डेट है वो 1/8/2023 है। कितनी है? 1/8/2023 को अगर आप 25 साल हो रहे हो, जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हो और 1/8/2023 को आप 25 साल के हो रहे हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जनरल के लिए तो मैक्सिमम 25 साल है ना, तो 1/8/2023 में 25 साल घटा दो तो निकल के आएगा 2 अगस्त 1998। अब बात समझना, 2 अगस्त 1998 के बाद वाले बच्चे सभी फॉर्म भर लेंगे, लेकिन 2 अगस्त 1998 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो भैया फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी है, थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूं, उसको समझिएगा आप। 2 अगस्त 1998 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2 अगस्त 1998 के अगर बाद जन्म हुआ है या 2 अगस्त को ही जन्म हुआ है तब भी आप फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 डेट मैं बता रहा हूं, 2 अगस्त 1998 और 1 अगस्त 2007 के बीच जिनका जिनका जन्म हुआ है, या 1 अगस्त 2007 वाली डेट में भी जन्म हुआ है, या 2 अगस्त 1998 वाली डेट में जन्म हुआ है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी 2 अगस्त 1998, 1 अगस्त 2007 के बीच जिनका जन्म हुआ है और जनरल कैटेगरी के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। देखो इनका आप देख लो, 27 साल हो गया। आज से अगर आप 1998 देखोगे तो 27 साल हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, बीसी ईबीसी की बात करें तो 2 अगस्त 1996, 2 अगस्त 1996 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं, पहले जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बीसी ईबीसी वाले ध्यान से सुन लें, ठीक है। 1 अगस्त 2007 सबका कॉमन है, तो ध्यान रखिए आप बस इनके बीच में, अगर बीसी ईबीसी में है आप तो 2 अगस्त 1996 के बाद और 1 अगस्त 2007 के पहले अगर जन्म हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। बीसी ईबीसी में अगर फीमेल है, महिला है आप, तो 2 अगस्त 1995 के बाद और 1 अगस्त 2007 के पहले अगर जन्म हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर है तो 2 अगस्त 1993 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, 2 अगस्त को भी हुआ है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। 2 अगस्त 1993 के बाद जन्म हुआ है और 1 अगस्त 2007 के पहले अगर जन्म हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर वाले भी ध्यान से सुन ले। तो आप ये देखिए कि अगर आप आज से देखेंगे तो एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर अगर 32 साल के भी हो रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आज से अगर उम्र देखेंगे, बीसी और ईबीसी और महिला है तो आज अगर 30 साल के हो रहे हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, और बीसी ईबीसी वाले अगर आज 29 साल के हो रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले अगर आज 27 साल के हो रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इससे पूरा पूरा क्लियर हो रहा है कि बात क्या है, कि बात यह है कि हर कैटेगरी में मिनिमम 2-2 साल की छूट दी जा रही है, ठीक है। 2 साल की छूट दी गई है, जनरल में भी 2 साल की, बीसी ईबीसी में, बीसी ईबीसी फीमेल में भी 2 साल की, एससी एसटी और ट्रांसजेंडर में भी 2 साल की छूट दी जा रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डेट के, इन डेटों के बीच में और ये कैटेगरी रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बात अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।